वीडियोस में हमने नाउन का पार्ट कवर किया था जो कि बहुत इजी था, ग्रामर सेक्शन। ठीक है, हमने उसके केसेस भी डिस्कस किए थे और कितने टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं वो भी डिस्कस किया था। अब हम अपनी क्लासेस को आगे लेके जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के बारे में। मैं आपको प्रोनाउन का एक इजी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल एंड हर नेम इज रिया। रिया इज अ नाइस गर्ल. रिया यूज्ड टू प्ले फुटबॉल. रिया ऑल्सो कुक्स फूड. रिया स्टडीज वेल. तो बार बार रिया नाम आ रहा है ना, नाम इज अ नाउन. ठीक है, तो वो बार बार रिया आता है। तो रिपीटेशन ऑफ नाउन को एक्सक्लूड करने के या एलिमिनेट करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज प्रोनाउन. Instead of using Riya, I would go for she is a good girl. She also cooks food. She plays well. She gets good marks in her academics. तो इससे वो रिप्लेस हो गया. ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर पर्सन ओवर देयर, वी वुड यूज दे और यू और दे विल. उनको ऐसे इंडिकेट करते हैं. तो ये जो नाउन्स को हटाते हैं, जो रिपीटेशंस ऑफ नाउन को एक्सक्लूड करते हैं, जो रिप्लेस करते हैं, दैट आर नोन एज नाउन्स. अब हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे आगे इस वीडियोस में. देखते जाइए क्या दिया हुआ है. इंस्टेड ऑफ नाउन्स. नाउन्स को हटा के नेम्स का बार बार यूज होता है, उनको अगर हम एलिमिनेट करें, जैसे ताजमहल इज ब्यूटीफुल. ताजमहल इज ब्यूटीफुल. ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा. तो इट मैंने ऑटोमेटिकली वो हमारे टंग्स में आ जाता है. क्यों? क्योंकि वी आर बीइंग टॉट टू स्पीक लाइक दैट. हमको सिखाया गया है कि जो भी नाउन आएगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नाउन ऑल द टाइम, we can replace that with use of pronoun. हम उसको pronoun के यूज से replace कर सकते हैं. ओके, तो अब देखते हैं kinds of pronoun. kinds of pronoun में कैसे, जैसे हमने kinds of noun पढ़ा था वैसे ही हम kinds of pronoun पढ़ेंगे. पहला kinds of pronoun है वो है personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन मतलब अगर हम वी आर इन अ ग्रुप, अगर ग्रुप की बात कर रहे हैं तो जितने भी नेम, प्लेस, थिंग जो भी हम उनको बात करेंगे वो सब आएंगे पर्सनल प्रोनाउन. दैट फॉर एग्जांपल, ही इज अ गुड गर्ल, राम इज अ गुड बॉय, या दैट प्लेस इज गुड, वो प्लेस अच्छी है. मरीन ड्राइव इज वेरी ब्यूटीफुल. वी यूज्ड टू गो देयर, वी यूज्ड टू गो देयर. हम लोग देयर, देयर मींस प्रोनाउन, मतलब कहाँ पे जाते थे हम लोग, मरीन ड्राइव जाते थे, देयर. तो वो ऑटोमेटिकली. तो अगर हम चार अपने झुंड में है, या इफ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग पर्सनल दैट इन्वॉल्व्स आवर टॉक्स, हमारी टॉक्स में आता है, उसको बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन. उसमें क्या क्या यूज करते हैं. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई यूज आई यूज करेंगे वी. ठीक है, यू एंड ही और शी. पर्सनली अगर हम आपस में बात कर रहे हैं, ही और शी, ये सब यूज होता है पर्सनल प्रोनाउन में. देखो, replace the names of a person, place, thing that are personal या particular in nature रहते हैं, उसको बोलते हैं personal pronoun. For example, I, we, you, she, he and they. They मतलब हम आपस में बात कर रहे हैं and we are talking about the third person over there, और तो उसलिए हम लोग यूज करेंगे they. ठीक है, नेक्स्ट बनता है हमारा इंटरोगेटिव. इंटरोगेट करना मतलब टू आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, उनसे इंटरोगेट करना मतलब उनसे पूछना, व्हाई. ठीक है, why this happened, where were you. ठीक है, what are you doing, which is your favorite color, whose book is this. तो ये सब क्वेश्चन है. तो अगर इंटरोगेट करना है, तो अगर बार बार हम नहीं यूज कर सकते, तो उस टाइम जो प्रोनाउन यूज होता है वो बोलते हैं हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, what are you eating, whose book is this, who is there, कौन है वहां पे. ऐसे हम लोग यूज करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन. देखो, who, whom. ठीक है, whom do you are talking about, with whom do you go there, किसके साथ आप वहां पे जाओगे. what are you doing, what is this. ठीक है, what are you talking about. उसके बाद whose book is this, whose pen is this, who was there. ठीक है, ये यूज होता है इंटरोगेटिव. एग्जाम्पल देखो, who took the oath yesterday or on Independence Day, who took the oath. उसके बाद which is the planet called blue planet. Which is the planet. क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन जहां पे भी आएगा आस्क क्वेश्चन, आप समझ जाना वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. what they have painted. ठीक है, उसके बाद whose book is this, whose book is this. नेक्स्ट बढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन मतलब दो सेंटेंस का आपस में रिलेट करना, या आपने फर्स्ट थिंग बोला है एंड यू वांट टू रिलेट टू द अदर सेंटेंस, then in that case we use relative pronoun over there. मोस्टली रिलेटिव प्रोनाउन में that का यूज होता है. ठीक है, तो
तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया है दैट का ज्यादा यूज होता है और क्या क्या होता है हु, व्हाट, वेयर, विच, whom। टू कनेक्ट द टू सेंटेंस, पहले जो हमने प्रोनाउन की सेंटेंस में नाउन यूज किया था उसको इंटर रिलेट करना, और टू कनेक्ट और टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द ऑलरेडी स्पीकन सेंटेंस हम यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एंड दैट इज द ऑफिसर हु वाज सस्पेंडेड। ठीक है, नाउन भी यूज हो रहा है और इंस्टेड ऑफ नाउन उसको रिलेट कर रहा है समथिंग टू द सेंटेंस और स्टेटिंग द रीजन बिहाइंड द सस्पेंड। तो वो बता रहा है कि द ऑफिसर मतलब नाउन, हु वाज सस्पेंडेड। मूविंग फॉरवर्ड, पे हर हीड टू व्हाट आई से। उसके बाद दिस इज द हाउस which I was looking for। This is the house means noun which I was looking for। ये टू सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है which से। ठीक है, तो ये रिलेटिव है। बस ये ध्यान करना जो सेंटेंस जो होगा वो दो सेंटेंस आपस में रिलेट करेंगे और उस टाइम पे बीच में कुछ कनेक्टर होगा, वो यूज होगा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द हाउस व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर हो गया। एन इनोसेंट स्माइल। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है एन इनोसेंट स्माइल दैट कॉस्ट नथिंग। इट कनेक्ट्स द टू सेंटेंस। ओके, तो ये थे थ्री नाउन्स, थ्री काइंड्स ऑफ। आगे बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ में, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मतलब इंडिकेट और पॉइंट आउट करता है टू अ पर्टिकुलर नाउन। डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आप समझ जाइए कि वो किसी पर्टिकुलर नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, वो होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन। लेट्स सी द एग्जांपल। दिस इज अ बेस्ट हॉर्स ऑफ ए लॉट। दिस इज द बेस्ट मतलब यहाँ पे जो भी प्रोनाउन है वो है दिस है, ये पर्टिकुलर पॉइंट आउट कर रहा है एक नाउन को। ठीक है, इट इज पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स द नाउन। These are some reservation I had. These are some reservation I had. It is also pointing out towards a noun. उसके बाद next example, that may be a bus number 55. That is the demonstrative pronoun here. तो अगर वो indicate करेगा particular noun को, if the sentence is indicating towards a particular noun, it is called as demonstrative pronoun. उसके example होंगे these, that, those, these. Okay? एग्जाम्पल आप जितना ट्राई करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट करो कि ईच, सम, समथिंग, मैनी, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। नन, जितने भी आएंगे वो। ईच ऑफ यू हैव समथिंग, नन ऑफ यू वांट अ बुक। ठीक है, नन ऑफ यू पार्टिसिपेटेड इन द डांस कॉम्पिटिशन, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है समथिंग इन क्वांटिटी और स्टेटिंग टू ए पार्टिकुलर थिंग या पार्टिकुलरली इंडिकेट कर रहा है और एक ही बार में पॉइंट आउट कर रहा है, उसको बोलते हैं हम क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव। एग्जांपल देखते हैं। ईच ऑफ द फ्लड विक्टिम विल गेट 1 लाख रिलीफ। ईच यहाँ पे आ रहा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ईदर ऑफ द बॉय कैन विन द कंटेस्ट। ठीक है, नाइदर आई एम इंटरेस्टेड नॉर आई एम गोइंग टू टेक पार्टिसिपेट। नीदर भी आएगा, नन भी आएगा, तो ईदर, नाइदर, नन और ईच, सम, ये जितने भी आएंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब कि वो रेसिप्रोकेट कर रहा है, इट इज कनेक्टिंग टू टू थिंग्स, मतलब दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। मतलब वी कैन डू एनीथिंग फॉर ईच अदर। और उसके बाद द फैमिली इज सपोर्टिव टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरा या ईच अदर, वन अनदर। दे थ्रो पेबल्स टू ईच अदर। ठीक है, द टू नॉटी बॉयज थ्रोस पेबल्स टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बारे में। ईच अदर, वन अनदर, तो ये होता है हमारा रेसिप्रोकेट करना। ईच अदर, वन अनदर, ये सब उसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकेट। तो जहां पे भी ऐसा कोई सेंटेंस आपको दिखते हैं तो दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसके बाद आता है लास्ट हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन मींस you don't know about the exact quantity or something you don't know about exact numbers, जैसे कि some of the people over there or anyone can take participate in this, anyone can answer, anybody wants this chocolate, मतलब you don't know the exact meaning or exact quantity of that particular thing, तो वो आता है हमारा क्या, indefinite। उसके एग्जांपल देखिए, someone has parked his scooter at the wrong spot। someone मतलब you are not knowing about the exact person, आपको exact person के बारे में नहीं पता है, then that's why you are saying someone। तो जब भी someone, anyone, anybody ऐसे यूज होता है तो वो हमारा क्या होता है, indefinite। indefinite मतलब you are not defining it at a particular
पर्टिकुलर पर्सन, यू आर नॉट पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स अ पर्सन, इट्स इनडेफिनिट। उसके बाद आता है nobody, nobody can succeed without honesty, nobody means you are not sure about the correct person or you are not pointing towards a certain person। तो ये थे हमारे 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप इसकी जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। गो फॉर द मोर एग्जाम्पल्स यू हैव, जितने आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे वो आपकी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग करेगा। नेक्स्ट के क्लास में हम और टॉपिक्स के साथ सामने आएंगे, वीडियोस लेके आएंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।